नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां ग्रामीणों के द्वारा क्षेत्र के विकास एवं जनहित के मुद्दे पर मीडिया से चर्चा की गई। वहीं चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक श्यामलाल द्विवेदी से ग्रामीण काफी नाराज नजर आए। साथ ही ग्रामीणों ने विधायक श्यामलाल द्विवेदी पर गंभीर आरोप भी लगाए और ग्रामीणों ने बिजली, पानी, नाली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई मुद्दों पर प्रमुखता से मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। इस दौरान ग्रामीण बेझिझक मीडिया के जरिए अपनी मांग को विधायक के सामने रखा। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान ग्रामीणों ने मीडिया से चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा। बड़ा गांव में शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर संचालित हो रही है शिक्षा व्यवस्था बड़ा गांव की आज हम 10 वर्ष से देख रहे हैं। यहाँ पे जो शिक्षक चाहिए, शिक्षक नहीं है पूर्णतः। जितने शिक्षक, जैसे यहाँ 5वीं तक विद्यालय है, 5वीं तक में 2-3 टीचर हैं। यहाँ पहली बात तो शिक्षक नहीं है पूरी तरह से, उनकी नियुक्ति नहीं हो, बस संविदा में रखे हुए हैं। तो सही ढंग से टाइम पे टीचर नहीं आते हैं। विद्यालय की रिपेयरिंग कोई नहीं होती, न कुर्सी है, न मेज है, न टेबल है। यहाँ पे शिक्षा का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सब जो छोटे तबके के लोग हम बेचारे भेज देते हैं, लेकिन कोई विद्यालय लड़का जाता है नहीं जाता, कोई जिम्मेदारी नहीं है। बड़े लोग अपना बच्चे भेज दिए अच्छी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए। क्योंकि शिक्षा स्तर गिर रहा है तो क्या करें। अब छोटे बेचारे भेजते ज़रूर है, लेकिन वो शिक्षा नहीं पा रहे हैं। यहाँ शिक्षा की भी कमी है और यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है। कभी टाइम से आते हैं, कभी टाइम से नहीं आते शिक्षक, न कोई यहाँ। तो ये क्या प्रशासनिक अधिकारियों तक, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिले के, तक ये बात कभी पहुंची? आप लोगों ने अवगत कराया कभी? यहाँ पर यही होता है कि जैसे हम लोग बड़े लोग जो अच्छे सक्षम हैं, सेल्फ डिपेंड हैं, वो अपना बच्चे भेज दिए प्राइवेट विद्यालय में। अब जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपने बच्चे भेज देते हैं, कहीं अपना शिकायत नहीं करवा पाते। न ब्लॉक में जाते हैं, न जिला में जाते हैं, किसी कर्मचारी के लेके कोई शिकायत नहीं जाती। बस अपना भेज दिए, अपना चले गए मजदूर काम करने। नहीं पढ़ पाते बाहर जाने के लिए, अंदर बाहर कहाँ जाएं गरीब लोगों के बच्चे। तो 12 तक यहाँ कॉलेज न खुले तो 12 तक तो रहना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं बनना चाहिए। अब बड़ा गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था, नाली, सड़क, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या देखिए, जो टंकी बनी थी तो वो तो हमारे आदिवासी समाज में, जो आदिवासी समाज है तो उनके घर में टंकी बनी हुई है, ठीक है ना। और जो पानी अभी शाम सुबह जो पानी आ रहा है तो वो पानी रोड पर बह रहा है। और नाली तो बड़ा गांव के अंदर जो है तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सुविधा है नाली के अंदर। और बाकी क्या है कि रोड पर पानी बहता है। जैसे ये देखिए, इधर भी थोड़ा देख लीजिए, इधर पानी रोड के अंदर आता है, ठीक है ना। तो हम यही चाहते हैं कि और जो शिक्षा है गांव के अंदर, तो 10 साल के अंदर बड़ा गांव के जो हम लोग खेलते थे स्कूल के अंदर, ग्राउंड में जो छुट्टी होती थी तो हम लोग बैट बल्ला लेके, जो क्रिकेट होता है, तो हम लोग ग्राउंड के अंदर खेलते थे। आज वर्तमान के टाइम पर वो जो ग्राउंड है वो नहर चली है उसके अंदर। तो कुछ लोग मास्टर भी गलती किए हैं और जो विधानसभा पंचायत भी गलती किए हैं और विधायक भी गलती किए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि नया चेहरा अपने त्योंथर तहसील के आना चाहिए। और जो ये रोड है, वो नाली है, तो उसको सुधारा जाए। और जो लेटरिन बाथरूम है, हमारे कुछ बहनें और भाइयों जो हैं, तो लेटरिन जो बनी थी तो लेटरिन सब भट गई है। 10 साल के अंदर जो लेटरिन बनी थी, 12,000 रुपये मिला था लेटरिन को, तो 12,000 रुपये में तो लेटरिन सब भट गई है। और अभी वर्तमान के टाइम पर करे तो करे क्या, कोई न देखने वाला है न सुनने वाला है। त्योंथर तहसील में विधायक ऐसे बना दिए जाते हैं कि रामायण कीर्तन गाने लगते हैं। तो बताइए हम क्या करें तो करें क्या। तो हम यही चाहते हैं कि नया चेहरा आना चाहिए अपने।
और त्योंथर में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और नारी सुरक्षा को किस तरह से देखते हैं, क्या स्थिति है? सड़क और सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सब की स्थिति जो है बड़ी नाजुक है। हमारे भारतवर्ष में कई राज्य ऐसे हैं जो कि इन विषयों पर गहन चिंतन करके बहुत आगे निकल चुके हैं, जो कि मध्य प्रदेश में विगत कई वर्ष से ये स्थिति एकदम बिल्कुल जो है तो लचर व्यवस्था हो गई है और तंत्र जो है इस पे सख्त न होने के कारण ये सब व्यवस्थाएं अव्यवस्था के रूप में फैल रही हैं। हमारे रीवा डिस्ट्रिक्ट में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है तो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा आयुष्मान कार्ड और स्वास्थ्य के विषय में बहुत अच्छे फैसले लिए गए हैं। इस फैसले लेने के बावजूद भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो ग्रामीण अंचल हैं, जो शहरी अंचल हैं, आयुष्मान कार्ड के नाम से भी बनाने के नाम से पैसे वसूलते हैं। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद जो है तो जो हॉस्पिटल है कभी कभी ऐसा करती हैं कि उसको आयुष्मान कार्ड को नहीं मानती हैं और इन कारणों से लोगों को दवाई कराने में या भी जो भी उनको एक्सीडेंटल या कैसा भी केस है तो उनको सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जो शिक्षा की व्यवस्था है तो शिक्षा की व्यवस्था शासन ने कभी ऐसा रीवा क्या समूचे मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं कि कभी ये जा कर के पहल ही नहीं किया कि मध्य प्रदेश की जो सरकारी स्कूलें हैं वहाँ की व्यवस्था क्या है। वहाँ बस वही जो समूह के चलाने वाले हैं तो भोजन की व्यवस्था, जब कोई एडिट करने आएगा तो वो अच्छे भोजन बना के अधिकारियों को खिला देंगे, उसके बाद में जो है तो फिर वही सड़े हुए आटे, सड़े हुए चावल बच्चों में परोसेंगे। जब कभी कोई बच्चा बीमार होगा तब तंत्र जो है तो एक्टिव हो जाएगा। कभी आकर के टीचर से, जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, ये नहीं पूछते कि आप क्लासेज लेते हो तो कितने घंटे की क्लास चलती हैं, आप क्या पढ़ाते हो बच्चों को, कितने बजे स्कूल चलती है, कितने बजे बंद होती है और किन किन सब्जेक्टों में आप फोकस देते हो। तो ये शिक्षा विभाग की कहीं न कहीं लापरवाही है। अगर हमारी सरकारी शिक्षा व्यवस्था तंत्र अगर मजबूत हो तो हमारे राज्य का कोई भी नागरिक प्राइवेट स्कूल की तरफ उसका झुकाव न हो। एक गरीब मजदूर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर हो गया है इसलिए कि सरकारी विद्यालयों में जो है तो पढ़ाई नाम नथिंग के बराबर हो गया है। इसलिए मजबूरी होकर के वो अपने पेट काट करके एक पैसे जोड़ करके वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहा है कि प्राइवेट स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ करके रोज़गार को प्राप्त होगा। अब जब पढ़ लिख करके लड़का तैयार हुआ तो देश में जो है तो हमारे राज्य में कोई रोज़गार नहीं है। रोज़गार व्यवस्था न होने के कारण जो है तो लूट खसोट, डकैती, चोरी, गुंडागर्दी, इनके तरफ लड़कों का रुझान बढ़ रहा है। आए दिन जो है तो लड़के गिरोह के रूप में तैयार हो रहे हैं, जो कुकृत्य अपराधी बन रहे हैं, उनका जो है पूरे सिस्टम को मतलब प्रशासनिक सिस्टम भी उनमें विफल हो रहा है। कई ऐसे बच्चे बिजली और सुरक्षा की बात जी उस पे भी कहीं ना कहीं सरकार का ढीलापन दिखाई दे रहा है। बिजली विभागीय कार्यवाही में किसी भी अधिकारी को अगर आप सूचना देते हैं कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है, उसमें कोई भी कार्य करने के इच्छुक नहीं है। आपको बोल देंगे कि इसमें कार्यवाही की जाएगी, आप 181 में डायल किए तो आपको ये सूचना वहाँ से प्राप्त होगी कि आपके जो भी आप रिपोर्टिंग किए हैं इस पर कार्रवाई होगी। आज त्योथर हो चाहे रीवा हो, कहीं भी हो, बिजली विभाग की इतनी घोर लापरवाही है कि 4-4, 10-10 दिन के लिए लाइट गुल रहेगी, कोई देखने वाला नहीं है। किसानों के पास सबसे बड़ी दिक्कत है आवारा पशु, चाहे बाज़ार हो चाहे गांव हो। किसान रातों दिन मेहनत करके अपनों फसलों को खड़ी करता है कि पकेगा तो हमको इसमें 2 पैसे का मुनाफा होगा, लेकिन न तो शासन के द्वारा न प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। आवारा पशु दिन भर तो हम ताकते हैं, रात भर भी लेकर के लाट किसान भाई हम सब जाते हैं खेत पर, देखते देखते अगर थोड़ी सी नींद लग गई तो हमारे 2 महीने का जो है रक्षा किया हुआ, चाहे धान की खेती हो, गेहूं की खेती हो, चना अरहर हो, वो आवारा पशु सब चट कर जाते हैं। अब वो तो जानवर हैं, हम मनुष्य हैं, तो उनको तो हम जान से तो मार नहीं सकते, इसलिए वो अपने पेट के लिए मर रहे हैं, हम अपने पेट के लिए मर रहे हैं। शासन की स्कीमें हैं कि हम बाड़ बनाएंगे, काजी हाउस बनवाएंगे, बाड़ा बनवाएंगे, वो सब धरातल पर आ ही नहीं रहा है। और इससे जनता इतनी त्रसित हो गई है कि वो विकल्प ही नहीं चुन पा रही कि अब हम करें क्या। बार बार मंत्री, मिनिस्टर, विधायक सबके पास ये शिकायत देती है और कोई इसमें जो है फैसला लेने में सफल नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।